मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। जीवन रस गंगा, परंपरा के पत्थर, हिंदी प्रवचन, ओशो के हिंदी प्रवचन में आपका स्वागत है। एक सुबह अभी सूरज निकला ही था, एक बड़ी राजधानी में उस देश के सम्राट का नगर के बाहर से आगमन हो रहा था। वह अपने घोड़े पर सवार था। रास्ते में उसने देखा एक गरीब बूढ़ा मजदूर पत्थर की एक बड़ी चट्टान अपने कंधे पर उठाए हुए जा रहा है। सुबह की ठंडी हवाओं में भी उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। वह इतना बूढ़ा और कमज़ोर है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके पैर कांप रहे हैं। पत्थर बहुत वजनी है। उस सम्राट ने चिल्लाकर कहा, मजदूर, पत्थर को नीचे गिरा दो। वह पत्थर नीचे गिरा दिया गया। उस सम्राट का नाम महमूद था और वह राजधानी गजनी थी। फिर सम्राट अपने महल में चला गया। वह पत्थर वहीं पड़ा रहा। रास्ते पर चलने वालों को बहुत कठिनाई हो गई। वाहन निकलने मुश्किल हो गए। वह बीच रास्ते पर बड़ा पत्थर पड़ा रहा। एक दिन, 2 दिन, माह बीता, वर्ष बीता। बहुत लोगों ने पूछा कि यह पत्थर यहाँ से हटाया क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन कहा गया कि सम्राट ने जिसे रखवाया है उसे हम हटवाने के हकदार नहीं हैं। 10 वर्ष बीत गए। वह पत्थर वहीं था। उस पत्थर को आदर भी मिलने लगा, क्योंकि सम्राट ने जिसे रखवाया हो उसके पीछे जरूर कोई बड़ा प्रयोजन होगा। फिर महमूद मर गया। महमूद के बाद जो लोग उसके उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने भी महमूद की इज्जत के लिए उस पत्थर को राजधानी के राजमार्ग से हटाया नहीं, ना ही समझा हटवाना। वह पत्थर फिर वहीं रखा रह गया। महमूद के उत्तराधिकारी भी मर गए, फिर भी वह पत्थर वहीं रखा रहा। और पता नहीं, हो सकता है गजनी आप जाएं तो वह पत्थर आज भी आपको वहीं रखा हुआ मिले। फिर उस पत्थर को आदर देने की परंपरा हो गई। फिर वह पत्थर सम्राट की आज्ञा से रखा गया तो उसे हटाना असंभव हो गया। रास्ते पर चलने वालों को कितनी तकलीफ हो, इससे कोई संबंध ना रहा। पत्थर ने एक अद्भुत स्थान पा लिया। वह एक परंपरा, एक प्रचलित धारणा, एक अतीत के गौरव की बात हो गई। वह पत्थर अब भी वहाँ है। वह अकेला पत्थर होता तो कोई बात ना थी। दुनिया के जीवन के हर रास्ते पर ऐसे बहुत से पत्थर हैं जो अतीत ने रख दिए हैं और जो परंपराएं बन गए हैं। उन पत्थरों के कारण जीवन के रास्ते पर चलना भी कठिन हो गया है, लेकिन हम में से कोई भी उन पत्थरों को हटाने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता है। और जब भी किसी पत्थर को हटाने की कोई बात कही जाए तो इस बात का विद्रोह हो जाता है कि वह बात क्रांति समझी जाती है कि यह हमारे पूर्वजों ने रखवाया था। मनुष्य के जीवन में अतीत की ओर उन्मुख होने की जो धारणा रही, उससे ही मनुष्य के जीवन की राह पर सब शांति के पत्थर रख दिए गए हैं और चलना कठिन हो गया है। और जब कोई नहीं चल पाता तो आश्चर्यों का आश्चर्य तो यह है कि हम उसे यह समझते हैं वह इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि वह रास्तों पर रखे हुए पत्थरों का ठीक से सम्मान नहीं कर रहा है। हम कहते हैं, अगर ठीक से जीना है तो इन पत्थरों का और सम्मान करो और आदर करो। और सच्चाई यह है कि उन पत्थरों के कारण ही हम नहीं चल पाते। मनुष्य के पैर तो भविष्य की ओर चलते हैं और मनुष्य का मन अतीत की ओर अटका रहता है। मनुष्य आंखें तो आगे की ओर देखती हैं, लेकिन मनुष्य ने जिस तरह की जीवन धारणाएं बनाई हैं, जो जीवन के दर्शन बनाए हैं, जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, वे सब पीछे की तरफ देखने वाली हैं। रोज़ आदमी गड्ढों में गिरता है, रोज़ उसके पैर भटक जाते हैं, रोज़ जहाँ पहुँचना चाहता है वह नहीं पहुँच पाता, वहीं और पहुँच जाता है। लेकिन एक बात पिछले 5000 वर्षों से बदलने की हमने ज़रूरत नहीं समझी कि हम पीछे की जगह देखने की बजाय आगे की तरफ देखना शुरू कर दें और अतीत ने जो पत्थर छोड़ दिए हैं उन्हें रास्ते से हटा दें। मनुष्य का जीवन एक कुंठा बन गया है, इसलिए अतीत का अतिमोह मनुष्य के जीवन
के संपर्क में ही नहीं आने देता, न जीवन के आनंद के संपर्क में आने देता, न सौंदर्य के, न सत्य के, न प्रेम के। इसलिए आज की इस भूमिका की चर्चा में कुछ उन बातों के संबंध में मैं कहना चाहूँगा जो यदि हम हटा दें तो उन्हें हटाने से हम भी नहीं खो देंगे, लेकिन उन्हें हटाना ही जीवन की धारा गतिमान हो उठेगी और जीवन भविष्य की ओर बहने लगेगा। उन हटाए जाने वाले पत्थरों में पहली बात है परंपरा का अतिमोह, पीछे की तरफ देखने की हमारी पागल आदत। यह वैसे ही है जैसे हम एक कार बनाएं, इंजन को आगे की तरफ चलता हो और हेडलाइट पीछे की तरफ लगी हो। कार का प्रकाश पीछे की तरफ पड़ता हो और कार आगे की तरफ चलती हो, क्या होगा? भाग्य उस गाड़ी का, वही भाग्य पूरी मनुष्य जाति का हो गया है। हमारी आंखें पीछे की तरफ लगी हैं और जीवन कभी पीछे की तरफ नहीं जाता। जीवन निरंतर आगे की ओर उन्मुख है। जीवन रोज आगे की तरफ जाता है। जीवन का रास्ता रोज नया है और हमारी आंखें हमेशा पुरानी हैं और पीछे की तरफ देखने वाली हैं। आंखें भी आगे की ओर देखने वाली चाहिए और ये आंखें तभी हो सकती हैं आगे की ओर देखने वाली, भविष्य की ओर देखने वाली, जब हम पीछे के पत्थर का अर्थ समझ लें, उसकी व्यर्थता समझ लें, उसे रास्ते से हटाने का साहस जुटा लें। लेकिन परंपरा मनुष्य को ऐसे जकड़े हुए है जैसे मृत्यु। परंपरा मनुष्य की गर्दन पर इस भांति हाथ कसे हुए है कि उसका जीवन चेतना से को मुक्त हो ही नहीं दे सकता। और परंपराएं कैसी खड़ी हो जाती हैं। एक गांव में दो समानांतर रास्ते थे, उन दोनों रास्तों पर हजारों लोग रहते थे। एक दिन दोपहर को एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ आता हुआ सूफी फकीर देखा गया। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। उस रास्ते से निकलने वाले एक दो लोगों ने पूछा कि मित्र क्यों रो रहे हो, लेकिन उसकी आंखें इतनी आंसुओं से भरी थीं कि वह कुछ भी उत्तर नहीं दे सका और अपने रास्ते चला गया। लेकिन थोड़ी देर में उस पूरे रास्ते पर खबर फैल गई कि जरूर दूसरे रास्ते पर कोई दुर्घटना हो गई है। एक सूफी फकीर आंसू भरी हुई आंखों से निकलते हुए देखा गया है। सांझ होते होते उस रास्ते पर यह खबर फैल गई कि दूसरे रास्ते पर जरूर कोई मर गया है। रात होते होते वह खबर फैल गई कि दूसरे रास्ते पर कोई महामारी फैली हुई है, लोग एकदम मर रहे हैं। एक सूफी फकीर रोता हुआ देखा गया, लेकिन किसी ने भी उस रास्ते पर जाकर पूछना उचित नहीं समझा, क्योंकि बीमारी खतरनाक हो सकती थी। उस रास्ते पर जाकर पूछना भयानक था। खुद भी बीमारी में फंसने का डर था। उस रात मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा सुबह होने के पहले हम गांव छोड़ दें और गांव के बाहर चले जाएं। बीमारी बहुत भयानक मालूम होती है। और जब उन लोगों ने गांव छोड़ने की तैयारी की और रात ही गांव चुपचाप छोड़ना शुरू कर दिया, तो दूसरे रास्ते पर भी खबरें फैलनी शुरू हो गईं कि कोई महामारी दूसरे रास्ते पर फैली हुई है। उस रास्ते के लोगों ने भी सुबह होने के पहले गांव खाली कर दिया। फिर थोड़ी दूर नदी के पार वे दोनों मोहल्ले के लोग बस गए और मैंने सुना है अब वहीं वहाँ दो गांव बसे हुए हैं, छोटे छोटे, और बड़ा गांव उजड़ा पड़ा है। और उस गांव के लोगों ने जब कोई पूछता है कि क्या बात हो गई, यह गांव बर्बाद क्यों हो गया, तो वे कहते हैं कि कभी अज्ञात काल में कोई एक अज्ञात बीमारी फैली थी और उसके कारण उस गांव को छोड़ देना पड़ा था। और कुल सच्चाई इतनी थी कि वह जो फकीर आंखों में आंसू लिए हुए देखा गया था, वह प्याज छीलता रहा था। ना कोई बीमारी थी, ना कोई मरा था। उसकी आंखों से आंसू प्याज के कारण निकल रहे थे। अगर किसी एक गांव की बात होती तो कोई हर्ज ना था, लेकिन पूरी मनुष्य जाति इसी तरह से ना मालूम कितने चक्रों में पड़ गई है। और इन चक्रों को तोड़ने का कोई विराट आयोजन, कोई विराट आंदोलन भी मनुष्य के चित्त में नहीं चल रहा है। पहली बात तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन के सत्य को देखने के लिए, अगर जीवन के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए और अगर जीवन को प्रेम की धारा से परिपूर्ण करने के लिए आपके मन में कहीं भी कोई उत्सुकता है, तो याद रखिए अतीत से मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। बीते हुए से मुक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। जो मृत है
और जो समाप्त हो गया है उससे मुक्त होना अनिवार्य है। उससे हम मुक्त नहीं हैं, उससे हम बहुत गहरे बंधे हुए हैं और हमने उस सब की ऐसी ऐसी व्याख्याएं कर रखी हैं, जैसे फ़कीर के आंसुओं की व्याख्या कर ली, वैसे ही हमने ना मालूम क्या क्या व्याख्याएं कर रखी हैं और उन व्याख्याओं को लेकर हम बैठ गए हैं और रुक गए हैं। उन व्याख्याओं के कारण, परंपराओं के कारण, धारणाओं के कारण, विश्वासों के कारण हमारा चित्त तो बहुत भर गया है व्यर्थ की चीज़ों से, और उससे उतनी जगह भी नहीं रह गई जहाँ की सार्थक का आगमन हो, तो स्थान रिक्त मिल सके जहाँ की कभी किसी जीवन के द्वार पर परमात्मा खटखटाए तो हम उसे भीतर बुला सकें और मेहमान बना सकें। भीतर हमारे चित्त के घर में कोई जगह खाली नहीं है और हमने जिन चीज़ों से भर लिया है वे इस योग्य नहीं है कि उनसे कोई अपने मन को बोझिल कर ले। किन चीज़ों से हम अपने मन को भरे हुए बैठे हैं और इस भरे हुए मन से अगर हम सोचते हों कि हम कभी शांति को, आनंद को पा लें, तो यह असंभावना है। शांति और आनंद पाने की जो भूमिका, मन की जो पात्रता, मन की जो रिस्पेक्टिविटी चाहिए, मन की जो ग्राहकता चाहिए, मन का जो मौन चाहिए, रिक्तता चाहिए, वह हमारे पास नहीं है। उस रिक्तता के लिए पहले तो बात यह है, चाहे सम्राटों ने गिराए हों पत्थर, चाहे तीर्थंकरों ने गिराए हों, चाहे अवतारों ने, चाहे ईश्वर पुत्रों ने जीवन के रास्ते पर किसी भी पत्थर को स्वीकार ना करें, तो ही जीवन आगे गतिमान हो सकता है। क्योंकि लेकिन हम स्वीकार किए हुए इन पत्थरों को आंखों से देखते हैं कि पत्थर है, पैर रुकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों स्वीकार किए हुए हैं। अतीत का एक अद्भुत विशिष्ट मोह हमारे मन को पकड़े हुए है। क्यों? जो बीत गया वह ज्ञात मालूम होता है, वह नोन मालूम होता है। जो आने वाला है वह अज्ञात मालूम होता है, वह अननोन मालूम होता है। जो परिचित है उसे हम पकड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि अपरिचित से भय लगता है। जो परिचित है, जिसे हम जानते हैं, उसे हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं उसे छोड़कर जहाँ हमें जाना पड़े वे रास्ते अपरिचित हों, अनजाने हों। अनजान का भय, अपरिचित का भय ही हमें अतीत को रखने का कारण है। और जो आदमी अपरिचित से भयभीत है वह समझ ले कि वह असल में जीवन से ही भयभीत है, क्योंकि जीवन तो अपरिचित है, सारा जीवन ही अपरिचित है, अजनबी है। जो आदमी अपरिचित से भयभीत है वह आदमी जीने से इनकार कर रहा है। वह आदमी कह रहा है कि मैं जीने से डरता हूँ। वह आदमी कह रहा है कि मैं अपने घर में बंद रह जाऊँगा और मैं जीना नहीं चाहता हूँ। गंगा निकलती है गंगोत्री से, अपरिचित से भयभीत नहीं है, इसलिए पहाड़ों को पार करती है, मैदानों को पार करती है, दूर अज्ञात सागर की तरफ भागी चली जाती है। अगर परिचित को पकड़ रखना चाहे तो गंगा भी सागर तक नहीं पहुंच सकती, गंगोत्री में ही रुक जाएगी। गंगोत्री परिचित है। अगर एक बच्चा परिचित से रुकना चाहे तो माँ के पेट में ही रुक जाएगा, फिर अपरिचित जीवन और जगत में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन गंगा गंगोत्री छोड़ देती है, बच्चा माँ के पेट में छोड़ देता है अज्ञात अनजान की खोज में। लेकिन हमारा चित्त अतीत को पकड़े रहता है। अतीत को पकड़ना वैसे ही है जैसे बच्चा गर्भ को पकड़ ले और वहीं रुक जाए। गर्भ बहुत सुखद है, परिचित है, भली भांति जाना माना है। गर्भ के बाहर निकलना अनजान रास्ते पर जाना है, जिसका कोई पता नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, जिसे कभी जाना नहीं, पता नहीं वह सुखद होगा या दुखद होगा। एक जोखिम है, निश्चित ही पूरा जीवन एक जोखिम है, एक रिस्क है। और जो व्यक्ति जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता वह आदमी सुसाइडल है, वह आदमी आत्मघाती है। वह असल में यह कह रहा है कि मैं अभागा हूँ कि मुझे जन्म मिला, वह यह कह रहा है कि मैं अभागा हूँ कि मुझे जीवन मिला, वह यह कह रहा है कि धन्य हैं वे लोग जो कभी नहीं जन्मे, या वे लोग नंबर 2 धन्य हैं जो
जन्मे और मर गए। और नंबर 3, वे लोग धन्य हैं जो जन्मे और अपने घर के द्वार बंद करके ही बैठे रह गए, जो जीवन के इतने बड़े विस्तार में कभी प्रविष्ट नहीं हुए। जीवन में प्रवेश के लिए तो जोखिम उठाने का साहस चाहिए। अतीत को जो पकड़ता है वह साहसी नहीं। हम देखें, बीज फूटता है अज्ञात की यात्रा का, उसका अंकुर उठता है आकाश से, उसका कोई परिचय नहीं, हवाओं से उसका कोई परिचय नहीं, सूरज की रोशनी से उसका कोई मुलाकात नहीं। ना मालूम क्या होगा उसका जीवन, ना मालूम कैसा होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या भाग्य होगा, क्या नियति होगी, क्या डेस्टिनी होगी, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन एक छोटा सा बीज टूटता है और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन को पार करता है। और खुले आकाश में, इतने बड़े आकाश में इतना छोटा सा अंकुर भी साहस के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन आदमी इतनी भी साहस नहीं जुटाता। आदमी अपने बीज के भीतर ही बंद रह जाता है, उसका बीज अंकुर ही नहीं बनता। अतीत को पकड़ना बीज की खोल को पकड़ लेना है। अतीत से मुक्त होना चाहिए ताकि बीज टूट सके और भविष्य की दिशा में प्राणों के अंकुर विकसित हो सकें। निश्चित ही अनजान है रास्ता, और कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, नियति क्या होगी, डेस्टिनी क्या होगा, परिणाम क्या होगा, फल। लेकिन यह सौभाग्य है कि यह नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। अगर यह कहा जा सकता कि क्या होगा तो आप आदमी नहीं होते, एक मशीन होते। मशीन के बाबत सब कुछ कहा जा सकता है। मशीन के बाबत कहा जा सकता है कि वह कैसे चलेगी, क्या उत्पादन करेगी, क्या परिणाम होगा, कितने दिन चलेगी, कितने दिन जिएगी। मनुष्य के संबंध में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। चेतना के संबंध में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यही चेतना का स्वतंत्रता है, यही चेतना की स्वतंत्रता है। यही जीवन की गरिमा और गौरव है कि जीवन एक जड़ यंत्र नहीं, एक चैतन्य प्रक्रिया है। रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियां हम देखते हैं, वे पटरियों पर दौड़ती हैं, यहाँ वहाँ नहीं उतर जाती। नदियाँ पटरियों पर नहीं दौड़ती, अज्ञात अनजान रास्तों की खोज करती हैं। नदियों का एक अपना जीवन है, रेल की गाड़ी का एक अपना जीवन है। अतीत की पटरियों का पर जिसका चित्त निरंतर दौड़ता रहता है, वह रेल की एक गाड़ी हो जाती है, बंधी हुई यात्रा लीक पर। अतीत को तोड़कर जो यात्रा करता है वह एक सरिता बन जाता है। अनजान अज्ञात रोज नए का साक्षात और स्मरण रहे प्रभु के साक्षात को केवल वे ही उपलब्ध हो सकते हैं जो रोज नए नए साक्षात की तैयारी करते हैं। क्योंकि प्रभु कभी भी पुराना नहीं पड़ता, परमात्मा कभी भी पुराना नहीं है, वह तो नित्य नूतन है। इसलिए जो अतीत के पागल मोह में पड़े हैं, प्रभु के मंदिर के द्वार उनके लिए कभी ना कभी खुलते हों तो कोई आश्चर्य नहीं। सौंदर्य रोज नया, सत्य रोज नया, जीवन रोज नया, प्रतिपल नया है। सब कुछ सिर्फ आदमी का मन पुराना पड़ जाता है और आदमी का यह पुराना मन अतीत को पकड़ने के कारण पुराना पड़ता है। अन्यथा आदमी के मन में के भी पुराने होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह भी निरंतर युवा बना रहता है, वह भी यंग, वह भी सतत जीवंत और युवा बना रह सकता है। इसलिए पहली बात, अतीत का यह पागल मोह, ये अतीत के द्वारा गिराए गए पत्थर हम अपने रास्ते से कब अलग करेंगे। और अगर आप पूछते हो कि कैसे इन्हें अलग करें, तो आप गलत ही प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि अगर आप इन्हें रोके ना रखें तो इनके टिकने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। हम इन्हें रोके हुए हैं, इसलिए ये टिके हुए हैं। इन्हें अलग करने को केवल इनका मुंह छोड़ देना पर्याप्त है। ये गिर जाएंगे, ये हमारे सहारे से खड़े हुए हैं, हम इन्हें सहारा दिए हुए हैं, वहीं इनका जीवन और बल है और हम उन्हें सहारा दिए हैं। उसके कारण अगर हमें दिखाई पड़ जाए कि यह केवल अपरिचित का भय है, स्ट्रेंज का, अनजान का भय है, अजनबी का भय है जो हमें रोके हुए है पीछे की तरफ, तो कठिनाई नहीं होगी। अनजान को करें प्रेम, अपरिचित को करें प्रेम, जोखिम खतरा उठाने के लिए साहस जुटाएं। जीवन का अर्थ यही है, जीवन का अर्थ ही खतरा उठाना है। नीत्शे से मरते दिन किसी ने पूछा था कि तुम सारे जीवन को एक सूत्र में रख सकते हो क्या? तो नीत्शे ने कहा, सारे जीवन के अनुभव के बाद में एक बात जान पाया हूँ और वह तुमसे कहता हूँ।
अगर तुम्हें जीवन को जानना है तो उसने कहा, लिव डेंजरसली, खतरे में जियो, जोखिम में जियो। हम सारे लोग तो सुरक्षा में जीते हैं, सिक्योरिटी में जीते हैं। हम तो सब तरह की सुरक्षा लेते हैं फिर जीते हैं। हमारे तो जीवन के सूत्र ही यही हैं कि सब तरह सुरक्षित हो जाओ फिर जिएंगे। जब सारी सुरक्षा पूरी हो जाएगी तब हम जिएंगे। और हमें पता नहीं सुरक्षा कभी पूरी नहीं हो पाती, हम पूरे हो जाते हैं। कोई आदमी कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। बिना मरे हुए सिर्फ मुर्दा सुरक्षित होते हैं। जीवित आदमी को खतरे शेष रहते ही हैं। सबसे बड़ा खतरा तो यही शेष रहता है कि जीवित आदमी मर सकता है, मुर्दा नहीं मर सकता। उसके सारे खतरे समाप्त हो गए। जो होना था वह हो चुका, आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता। सुरक्षा का मोह है हमारे भीतर, इसलिए हम परंपरा को इतना आदर देते हैं। यह परंपरा को आदर कोई बुजुर्गों के लिए दिया गया आदर नहीं है। यह परंपरा को आदर किन्हीं महापुरुषों के लिए किया गया सम्मान नहीं है। यह परंपरा का आदर हमारी सुरक्षा की ओट, सुरक्षा को छिपाने का ढंग, इस सुरक्षित हो जाने की कोशिश है। ज्ञान सुरक्षा देता है और अज्ञान असुरक्षा देता है। ज्ञान बहुत इनसिक्योर है। भविष्य कोई हमें पता नहीं क्या होगा, एक क्षण के बाद हमें पता नहीं क्या होगा। पीछे जो बीत गया वह हमें पता है क्या था, कैसा था। हम भली भांति उससे परिचित हैं, इसलिए हम उसी की तरफ आंखें लगाए रहते हैं। वही छोटा सा कोना बना लेते हैं जीवन का, उसी में जीने की कोशिश करते हैं। वह परिचित है, वह ज्ञात है। सुरक्षा का मोह हमारी परंपरा का बल है। परंपरा के पत्थर हमारे सुरक्षा के मोह पर टिके हुए हैं और हम यह देख भी नहीं पाते कि जो कौम जितनी सुरक्षा के लिए आतुर हो जाती है उतनी ही मृत हो जाती है। उसमें जीवन का सारा उल्लास समाप्त हो जाता है, जीवन का रस समाप्त हो जाता है। नए रास्ते पर अंधेरे में जाने की हिम्मत समाप्त हो जाती है। बंधी हुई लीक पर ही उसका चित्त घूमने लगता है। जैसे कोलू का बैल चलता है, ऐसे ही वह फिर जीव जाति चलने लगती है। हमारी जाति के दुर्भाग्य से हम सैकड़ों वर्षों से इसी भांति चल रहे हैं, लेकिन इस चलने से हमारा मन शायद अभी भी ऊबा नहीं है। जब भी जीवन में हमारे कोई समस्या खड़ी होती है और रोज़ समस्याएं खड़ी होती हैं, तब हम फिर पीछे लौटकर व्याख्या करने लगते हैं। हम फिर पीछे पूछने लगते हैं, कृष्ण का क्या हुआ, राम का क्या हुआ, राम को क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं और श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं। यह क्यों दोष महावीर और कृष्ण जी पर आप थोपना चाहते हैं। कोई दुनिया में सारे उत्तर दे गया है, कोई सारे उत्तर दे भी नहीं जा सकता। कोई इतना कठोर नहीं हो सकता कि आपके लिए सारे उत्तर दे जाए और आपके लिए कोई प्रश्न, कोई खोज और कोई समस्या न रह जाए। क्योंकि जिस दिन सारे उत्तर दे दिए जाएंगे उस दिन आदमी के लिए जीने का फिर कोई कारण नहीं रह जाता, कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं रह जाती। महावीर ने उत्तर दिए हैं, बुद्ध ने भी दिए हैं, कृष्ण ने भी, क्राइस्ट ने भी, लेकिन वे कोई उत्तर आपके लिए उत्तर नहीं है। वे कोई भी उत्तर आपके अनुगमन करने के लिए नहीं है। महावीर जीवन का साक्षात कर रहे हैं और जो उत्तर उन्हें दिखाई पड़ रहा है वे दे रहे हैं। वह महावीर का अपने जीवन साक्षात से दिया गया उत्तर है। महावीर किसी का उत्तर नहीं दोहरा रहे हैं, ना बुद्ध किसी का उत्तर दोहरा रहे हैं, ना कृष्ण किसी का उत्तर दोहरा रहे हैं। जीवन के साक्षात से जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है वह कह रहे हैं। और अगर उनके प्रति सम्मान दिखना है तो उनके उत्तर को मत ढूंढते फिरना। उनके प्रति एक ही सम्मान हो सकता है कि जिस भांति उन्होंने जीवन का साक्षात किया और अपना उत्तर खोजा, उसी भांति आप भी साक्षात करना और अपना उत्तर खोजना। लेकिन नहीं, हमारी हालत बड़ी अजीब है। एक छोटा सा तालाब था, उस तालाब में 3 मछलियाँ थीं। एक मछली का नाम बुद्धि था, दूसरी मछली का नाम अर्धबुद्धि था, तीसरी मछली का नाम अबुद्धि था। तीनों ही मछलियाँ थीं उस छोटे से तालाब में। बड़ी शांति का उनका जीवन था। लेकिन एक दिन एक मछली पकड़ने वाला आदमी उस तालाब के पास पहुंच गया। उस तालाब में बड़ी चिंता छा गई, उदासी छा गई। मनुष्य जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ उदासी और चिंता छा जाती है।
प्रकृति बड़ी शांत थी। जब तक आदमी नहीं रहा होगा और प्रकृति शायद फिर शांत हो जाएगी जिस दिन आदमी नहीं रह जाएगा, और आदमी पूरे उपाय कर रहा है कि जल्दी ही वह शांति का दिन आ जाए। उस तालाब में भी वैसी अशांति छा गई। उस मछुए को आया हुआ देखकर बुद्धि नाम की मछली ने सोचा कि क्या करना चाहिए। छोटा सा तालाब था, मछुए के पास जाल बड़ा था, बचना बहुत कठिन था। उस मछली ने एक उपाय किया। वह बुद्धि नाम की मछली छलांग लगाकर मछुए के पैरों के पास जा गिरी। मछुआ बहुत हैरान हुआ कि मछली और खुद अपने आप मछुए के पास आ गई। उसने मछली को उठाकर देखा, लेकिन वह मछली सांस बंद कर किए हुए थी। मछुए ने समझा कि वह मरी हुई है। उसने वापस उसे तालाब में फेंक दिया। वह मछली मुर्दे की भांति डूब गई और नीचे तलहटी में बैठ गई। अर्धबुद्धिमान जो मछली थी, वो मछली वह हमेशा इस बुद्धि नाम की मछली का अनुकरण करती थी। वह उसकी फॉलोअर थी, वह उसकी अनुयायी थी। उसने सोचा कि यह तो बड़ी अच्छी तरकीब है, आदमी को भी धोखा दिया जा चुका। उसने भी छलांग लगाई और वह भी जाकर मछुए के पैर के पास गिर पड़ी। मछुआ तो चकित रह गया कि आज क्या हो गया। मछलियों को खुद छलांग लगाकर मछुए के पास आ रही हैं। उसने इस मछली को उठाया, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि पहली मछली ने सांस नहीं ली थी। अनुयायियों को भी पता नहीं रहता कि महावीर ने क्या किया, बुद्ध ने क्या किया, क्राइस्ट ने क्या किया, उनके भीतर क्या हुआ, इसका किसी को कोई पता नहीं। यह हो भी नहीं सकता। मछली ने छलांग लगाई, यह तो दिखाई पड़ गया, लेकिन मछली ने भीतर क्या किया, जीवन के साथ क्या किया। मछुए ने कहा, अरे यह तो जिंदा है। उसने उसे अपने झोले में डाल लिया, लेकिन वह मछुआ इतना हैरान हो गया था मछलियों को उछलते देखकर कि झोले का मुंह बंद करना भूल गया। मछली तो बहुत घबराई हुई कि ये तो बड़ा धोखा हो गया, लेकिन झोले का मुंह खुला था। उसने छलांग लगाई, वह पानी में वापस जा गिरी। वह भी जाकर नीचे बैठ गई। बुद्धि नाम की मछली से उसने जाकर पूछा कि मैं तो फंस गई थी। उस बुद्धि नाम की मछली ने कहा, अनुयायी हमेशा फंस जाते हैं। तीसरी मछली भी अबुद्धि है, वह अनुयायी थी, फॉलोअर की भी फॉलोअर थी। उसने अर्धबुद्धि को उचकते देखा था। उसने भी छलांग लगाई और मछुए के पैर में जा गिरी। मछुआ तो हैरान ही हो गया, ऐसा तो कभी न सुना भी न था। उसने मछलियों को देखा, नहीं उठाकर उसकी सांस भी चल रही है, नहीं झोली के अंदर डाली और झोले का मुंह बंद कर दिया, तो वह तीसरी मछली वापस नहीं लौट सकी। आदमी के साथ भी करीब करीब ऐसा ही हुआ है। कुछ लोग तो वे लोग हैं जो अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि से जीते हैं और जीवन का साक्षात करते हैं। कुछ लोग वे हैं जो उनकी अनुगमन करते हैं। कुछ लोग और हैं जो अनुयायियों का भी अनुगमन करते हैं। इन तीसरे लोगों का तो कोई भी भविष्य नहीं है। दूसरे लोगों का भी जीवन बड़ी कठिनाइयों में, व्यर्थ की कठिनाइयों में पड़ जाता है। केवल पहले तरह के लोग ठीक से जी पाते हैं और जीवन को अनुभव कर पाते हैं। और उस मछली का नाम था अबुद्धि। गुरु उसका अनुयायी और उसका अनुयायी उसका नाम था अबुद्धि। हमारा नाम क्या होगा? हमारे गुरुओं को हुए हजारों साल हो चुके, उनके अनुयायी उनके अनुयायी ऐसे हजारों पीढ़ियों हो गई अनुयायियों की। हम उन अनुयायियों के अनुयायी हैं। हमें तो अबुद्धि भी नहीं कहा जा सकता। हम तो वह सीमा भी बहुत पहले पार कर चुके हैं। और अगर इतनी जड़ता दुनिया में पैदा हुई है तो इसका और कोई कारण नहीं है। जड़ता पैदा होगी, अनुगमन जड़ता लाता है। फॉलोइंग किसी के पीछे जाना, अपने जीवन को खोना है। अपने जीवन का साक्षात किसी के पीछे जाने से कभी भी नहीं होता। अपने जीवन का साक्षात तो स्वयं की सारी प्रतिभा, स्वयं की सारी शक्ति, स्वयं की सारी क्षमता और पात्रता को विकसित करने से होता है। किसी के पीछे जो जाता है, पहली बात उसने आत्मविश्वास खो दिया। दूसरे का विश्वास केवल वही करता है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता। मैं निरंतर कहता हूँ, किसी पर विश्वास मत करो।
तो लोग समझते हैं कि शायद मैं विश्वास का विरोधी हूँ। जब मैं कहता हूँ किसी पर विश्वास मत करो तो मेरा सीधा मतलब है अपने पर विश्वास करो। जो आदमी दूसरे पर विश्वास करता है वह अविश्वासी है, वह खुद पर विश्वास नहीं करता। जो आदमी स्वयं पर विश्वास करता है वह स्वयं की शक्तियों को जरूर विकसित कर लेता है, लेकिन हम सैकड़ों वर्षों से एक आदत में ग्रस्त हो गए हैं, अनुगमन करने की आदत में। यह अनुगमन करने की आदत हमें किसी के पीछे लगा देती है, फिर हम चलते चले जाते हैं। हम सुरक्षित होते हैं क्योंकि हमारा आगे वाला ठीक है, आगे वाला सुरक्षित होता है क्योंकि उसका आगे वाला ठीक है, और आगे वाला सुरक्षित होता है क्योंकि उसका आगे वाला ठीक है, और किसी को भी पता नहीं कि कोई भी ठीक है या नहीं। हम अपने हाथ में नहीं लेते, हम जिंदगी को सौंपते हैं किसी और को कि तुम जियो हमारे लिए, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। वह आदमी भी जिंदगी किसी और को सौंपे हुए हैं, वह आदमी भी किसी और को सौंपे हुए हैं। सारे लोगों की जिंदगी उधार हो गई है। एक बार बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा सारे जंगल के जानवर भागे जा रहे हैं। क्या हो गया? भूकंप आ गया? कोई अराजकता फैल गई? उन्होंने सिंह को पकड़ा और पूछा कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो? उसने कहा छोड़िए मुझे, मत रोकिए, दुनिया का अंत आ गया है। बुद्ध ने हाथियों को पूछा कि कहाँ भागे जा रहे हो? उन्होंने कहा रोकिए मत, हमें भी भागिए, दुनिया का अंत आ गया। बुद्ध ने कहा यह क्या मामला है? किसी ने कहा दुनिया का अंत आ गया। जिससे भी पूछा उसने कहा आगे वालों ने हमें कहा है। बुद्ध भागे, आगे पहुंचे, आगे वालों ने कहा, और आगे वालों ने कहा। सुबह से खोजते खोजते सांझ हो गई। तब कहीं जाकर खरगोशों की एक भीड़ मिली, और उन्होंने कहा कि वह जो आगे खरगोश जा रहा है उसने कहा है। उस खरगोश से पूछा, उसने कहा हाँ मैंने ही कहा है। मैं एक आम के वृक्ष के नीचे सोया हुआ था और तभी जोर का धमाका हुआ, आवाज हुई, और मैंने सुन रखा है पुरखों से कि जब दुनिया का अंत करीब आता है तो जोर की आवाज होती है। तो मैंने खरगोश को कह दिया कि दुनिया का अंत आ रहा है। हम भागे, दूसरे लोग भी भागे, तीसरे लोग भी भागे, सारा जंगल भाग रहा है, आप भी भागिए। बुद्ध ने कहा तू आम के वृक्ष के नीचे सोता था क्या? उसने कहा मैं आम के वृक्ष के नीचे सोता था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आम नीचे गिरा हो? उस खरगोश ने कहा हो भी सकता है, हम खरगोश ही ठहरे, आम भी गिर जाए तो हमारे प्राण कांप जाते हैं। बुद्ध उसको उस आम के नीचे ले गए। कई आम गिरे थे। उस खरगोश ने कहा मैं यहीं बैठा हुआ था, हवा चल रही थी और आम गिरे थे। और खरगोश ने समझा कि दुनिया का अंत करीब आ गया, क्योंकि उसने बुजुर्गों से सुना था जब दुनिया का अंत आता है तो बड़ी आवाज़ें होती हैं। और खरगोश के पीछे शेर भी भाग रहा था और हाथी भी भाग रहे थे। जब खबर मिली तो जानते हैं उस रात जंगल में कैसी हंसी छूटी। हाथी हंस रहे थे, शेर हंस रहे थे, हिरन हंस रहे थे, भैंसे हंस रहे थे, सब हंस रहे थे कि हम कैसे पागल थे। जिस दिन मनुष्य जाति को इस बात का पता चलेगा कि हम अनुगमन करके क्या कर रहे हैं, उस दिन सारी दुनिया हंसेगी कि हम क्या कर रहे थे। लेकिन अभी तो इस बात को सुनते ही मन उदास हो जाता है कि हम अनुकरण ना करें, क्योंकि तब हमारे सामने सवाल होता है फिर हम क्या करें? हमारा सारा जीवन उधार है, हमने तो कुछ किया नहीं, कोई कुछ करता है, हम उसके पीछे चलते हैं। इसलिए जैसे ही कहा जाता है अनुकरण मत करें, तब सवाल उठता है कि हम तो क्या करें? फिर जरूर बहुत कुछ किया जा सकता है, और केवल वही आदमी कुछ कर सकता है जो अनुकरण नहीं करता, क्योंकि जो अनुकरण करता है उसने तो करने का सवाल ही समाप्त कर दिया है, उसने तो करने की समस्या ही तोड़ दी है, उसने तो करने की जो चुनौती थी उसमें इनकार कर दिया है, वह तो स्किप कर गया, वह तो भाग गया जीवन से। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, करने वाले कर चुके, मैं तो उनके पीछे चलूँगा। उसने जीवन से बचने का उपाय खोज लिया। वह जीवन की परीक्षा में असफल हो गया। अनुयायी जीवन की परीक्षा में असफल हुआ आदमी, और दुनिया के सारे लोग अनुयायी हैं, इसलिए दुनिया रोज बर्बाद, रोज पतित होती चली गई है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म
चाहिए जो अनुयायियों का धर्म ना हो। दुनिया में ऐसा धर्म चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने साक्षात अपनी अनुभूति की बात हो। दुनिया में ऐसा धर्म चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं होने की क्षमता और साहस, पात्रता और ग्राह्यता प्रदान करे, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजता में प्रसन्न होने की क्षमता दे। जो आदमी किसी का अनुगमन कर रहा है, किसी परंपरा का, किसी व्यक्ति का, किसी संप्रदाय का, वह स्वयं की निजता की निंदा कर रहा है, वह अपनी निंदा कर रहा है, यह कह रहा है मैं तो व्यर्थ हूँ, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं, मेरी कोई सार्थकता नहीं, मेरा कोई अर्थ नहीं, मेरा कोई मीनिंग नहीं, मैं तो हूँ ही व्यर्थ, मैं किसी के पीछे चलता हूँ, वही मेरी सार्थकता है। वह अपनी निजता को, वह अपनी इंडिविजुअलिटी को इनकार कर रहा है। और दुनिया में जितने व्यक्तित्व की कमी होगी, दुनिया उतनी दीनहीन, उतनी असक्त, उतनी कमज़ोर, उतनी निस्तेज, उतनी ओज से रिक्त होती चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन का सारा ओज, जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी सुगंध, जीवन का सारा संगीन प्रत्येक व्यक्ति के आत्म स्वीकार से पैदा होता है, स्वयं की स्वीकृति से और इस बात के अनुभव से कि मैं हूँ और मैं कुछ हो सकता हूँ, मेरे भीतर कुछ छिपा है और वह प्रकट हो सकता है, मैं भी कोई धन्यता अनुभव कर सकता हूँ, मेरे भीतर भी कोई संपदा है जो प्रकट हो सकती है। लेकिन नहीं, यह संपदा प्रकट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक ज़माना था कि सिर्फ चीन के एक छोटे से गांव को जोड़कर सारी दुनिया में कहीं भी चाय उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन उस गांव के चाय पीने वालों की खबरें जरूर सारी दुनिया में धीरे धीरे पहुंच गईं। एक देश में खबर पहुंची, उस देश का नाम था कंट्री ऑफ द बिलीवर्स। वह था विश्वासियों का देश। उन्होंने विश्वास कर लिया कि जरूर कहीं कोई चाय होगी और उन्होंने आदमी भेजे इसकी खोज में। उनके पुरोहित गए और बड़ी लंबी यात्रा के बाद वे चीन के सम्राट के पास पहुंचे और उन्होंने अपना निवेदन किया। सम्राट ने उन्हें काफ़ी चाय भेंट की। वे बैलगाड़ियों से भरकर चाय को लेकर अपने देश आए। उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया और उस मंदिर में चाय को रखकर उसकी पूजा शुरू कर दी। वह पूरा मुल्क चाय की पूजा करने लगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी चाय पीकर नहीं देखी। असल में जिसकी हम पूजा करते हैं उसे हम कभी पीते ही नहीं। पूजा उसकी ही करते हैं जिसे हम पीने से बचना चाहते हैं। पूजा हम उसकी ही करते हैं जिसे हम नहीं जीना चाहते, उसे हम मंदिर में बंद कर देते हैं। एक बुद्धिमान आदमी ने यह कहा भी कि पागलों, यह क्या कर रहे हो, इस चाय को उबलते हुए पानी में डालो। तो उन सब ने उस बूढ़े आदमी को पकड़कर अपने देश के बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, यह हमारे धर्म का शत्रु है, यह चाय को गर्म पानी में डलवा कर नष्ट करवा देगा और हमारा धर्म भी नष्ट हो जाएगा इसी के साथ, क्योंकि फिर हम पूजा किसकी करेंगे, और जब पूजा नहीं होगी तो धर्म कैसे होगा, और जब धर्म नहीं होगा तो सारा जीवन अनैतिक हो जाएगा, पतित हो जाएगा। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कहा कि बस्ती छोड़ दो, हम अधार्मिक लोगों को अपने बीच में नहीं रखना चाहते। दूसरा देश था वह कंट्री ऑफ द लॉजिशियंस का था। यह तर्कशास्त्रियों का देश था। उनको भी खबर मिली कि कहीं चाय जैसी अद्भुत चीज़ होती है जो पीने में बड़ा आनंद देती है। तो उन्होंने सारे दूसरे शास्त्र बुलवाए और कहा कि पहले हम निर्णय तो कर लें कि चाय हो सकती है या नहीं हो सकती, तो चाय के क्या गुण हैं। उन्होंने किताबें बुलवाईं, खबरें बुलवाईं, जमाने भर से संदेश बुलवाए, अनेक खबरें आईं। वे खबरें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टी थीं, वे बड़ी विरोधी थीं। किसी ने खबर की कि चाय की पत्ती हरी होती है। अब चाय की पत्ती हरी होती है जब वह जवान होती है और वृक्ष पर होती है। किसी ने खबर की चाय की पत्ती बिल्कुल काली होती है। चाय की पत्ती जरूर काली होती है जब वह सूख जाती है और तोड़ ली जाती है। उन तर्कशास्त्रियों ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कोई चीज़ या तो हरी हो सकती है या काली हो सकती है। असंभव है कि कोई भी चीज़ दोनों हो, काली भी हो और हरी भी हो। किसी ने कहा कि चाय का रंग पीला होता है, किसी ने कहा मटमैला होता है, किसी ने कहा चाय का रंग सोने जैसा होता है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है, एक ही साथ इतने रंग कैसे हो सकते हैं। किसी ने कहा चाय पत्तियों होती हैं,
किसी ने कहा चाय तरल पदार्थ होती है। उन्होंने कहा यह बात कैसे हो सकती है, पत्तियां और तरल पदार्थ एक साथ कोई चीज़ कैसे हो सकती है। उन तर्कशास्त्रियों ने सैकड़ों वर्ष तक विवाद किया और अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी होगी तो स्वर्ग में होती होगी, जहां सब असंभव बातें हो सकती हैं, ज़मीन पर नहीं हो सकती। ऐसी कोई चीज़ उन्होंने खोजना बंद कर दी, क्योंकि जो तर्क से सही नहीं था उसकी खोज करना उचित नहीं था। एक तीसरा देश था, वह कंट्री ऑफ द साइंटिस्ट्स कहलाता था। वह वैज्ञानिकों का देश था। उन्होंने अपने देश की सब जड़ी बूटियाँ उखाड़ डालीं और उनको घोल घोल कर पी गए। अनेक लोग मर गए, लेकिन चाय का कोई पता ना चला, क्योंकि चाय तब तक उस मुल्क में आई ही नहीं थी। तो वैज्ञानिक खोज कर और पी कर क्या करते। ना मालूम कितने जवान लड़के मर गए इस खोज में। चाय को पीने में हर पत्ती घोल कर पी गए, लेकिन चाय नहीं मिली। कोई संतुष्ट नहीं हुआ। अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। अनेक लोग जहर से बीमार पड़ गए और उन्होंने कहा कि बकवास है यह सब। हमने एक एक कर, एक एक पत्ती, एक एक जड़ खोज डाली, लेकिन चाय कहीं नहीं होती। यह अफवाह मालूम होती है। एक चौथा देश था, वह कंट्री ऑफ अनबिलीवर्स था। वहाँ नास्तिक रहते थे, अविश्वासी रहते थे। उनके पास भी खबर पहुंची तो उन्होंने भी अपने विचारशील व्यक्ति को चीन भेजा। वह वहां गया। उसने वहां सम्राट से जाकर कहा कि मैं अविश्वासियों के देश से आता हूं। सम्राट ने मुझे वहां से भेजा है और उन्होंने कहा है कि वह जो सिलेशियल ड्रिंक है, वह जो स्वर्गीय पेय है चाय, उसे हम लेने आए हैं। क्या कृपया करके आप हमें भेंट करेंगे। सम्राट ने कहा जरूर। उसने बहुत सी चाय उन्हें भेंट की, लेकिन अविश्वासियों ने देखा कि उस चाय को तो गांव भर के सभी लोग पीते थे। तो उन्होंने कहा जिस चीज़ को सभी लोग पीते हैं वह चीज़ सिलेशियल ड्रिंक नहीं हो सकती। जिसको हर गांव का किसान, सड़क पर बैठे हुए लोग पीते हों, वह चीज़ स्वर्गीय पेय नहीं हो सकती। जरूर सम्राट ने धोखा दिया है। वह रास्ते में ही एक नदी पड़ी। उन्होंने बैलगाड़ी वहाँ उल्टा दी और खाली बैलगाड़ियाँ लेकर अपने देश वापस लौट गए। और उन्होंने कहा उस सम्राट ने धोखा दिया है। वह शरारती मालूम होता है। जिसको गांव के सभी किसान और आम आदमी और भिखारी पीते हैं वह स्वर्गीय पेय नहीं हो सकता। धोखा दिया गया है और वह चीज़ हमारे सम्राट के योग्य नहीं है। हम उसे नदी में बहा आए हैं। वह जो आदमी निकाल दिया गया था विश्वासियों के देश से, उसने थोड़ी सी चाय उपलब्ध की चीन में जाकर, और उसने आकर उन चारों देशों की सीमाएं जहां मिलती थीं वहां एक छोटा सा चाय खाना खोला, लेकिन उसका नाम टी हाउस नहीं था। तब चाय खाना नहीं था, सिर्फ उसने एक छोटी सी दुकान खोली और जो भी राहगीर वहां से निकलता वह उसे चाय का एक प्याला भेंट करता। जो स्वाद चखते वे आनंदित हो जाते। वे पूछते यह क्या है। वे दीक्षित हो जाते। चाय खाने इस भांति पैदा हुए। जीवन का सत्य भी अनुभव से और स्वाद से उपलब्ध होता है, लेकिन जीवन के सत्य के संबंध में भी वह चार मुल्कों वाली हालत सारी दुनिया की है। या तो अविश्वासी हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि अविश्वास ही उनका धर्म है, या विश्वासी हैं जिन्होंने तय कर रखा है कि आंख बंद करके विश्वास करेंगे, या तथाकथित वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रयोगशाला में जो सिद्ध होगा वही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, या दार्शनिक हैं, लॉजिशियंस है। वे कहते हैं हम किताबें पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे, उसी में से जीवन के सत्य को निकाल लेंगे। लेकिन इन चारों लोगों में से कोई भी जीवन के सत्य को नहीं निकाल पाता है। जीवन के सत्य को तो वह निकालता है जो जीवन की इस प्याली से जीवन के रस को पीता है। और कौन पिएगा जीवन की प्याली को। वे लोग नहीं पी सकते जो अंध परंपरा के विश्वासी हैं। वे लोग नहीं पी सकते जो कि व्यर्थ की ही प्रत्येक चीज़ के विरोधी हैं। वे लोग नहीं पी सकते जिन्होंने की प्रयोगशाला के और पदार्थवादी दृष्टि पर ही सब कुछ रोक रखा है। वे लोग भी नहीं पी सकते जो केवल तर्क करते हैं, केवल विचार करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और चुप हो जाते हैं। कौन पिएगा जीवन के सत्य को, जीवन के सौंदर्य को कौन पिएगा। इन चार से जो बच सकता है वह जीवन के सत्य को पीने में समर्थ हो सकता है। पहली इस चर्चा में इन चार से बचने के संबंध में थोड़ी सी बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए, ताकि जीवन की प्याली के संबंध में
आने वाले 3 दिनों में बातें करूं तो वे आपके ख्याल में आ सकें। पहली बात, विश्वास से बचना आवश्यक है क्योंकि विश्वास अंधा बना देता है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि विश्वास से बचना आवश्यक है तो लोग समझते हैं अविश्वास की तारीफ करता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अविश्वास से बचना भी आवश्यक है क्योंकि अविश्वास दूसरी दिशा में अंधा बना देता है। आस्तिक भी अंधे होते हैं और नास्तिक भी अंधे होते हैं। उनके अंधेपन अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों अंधे होते हैं। एक हाँ भरने में अंधा होता है, दूसरा ना करने में अंधा होता है। एक परंपराओं के पक्ष में अंधा होता है, एक परंपराओं के विपक्ष में अंधा होता है। लेकिन दोनों में से कोई भी परंपराओं से मुक्त नहीं होता। परंपराओं से जो मुक्त है वह तो न विश्वासी होता है न अविश्वासी होता है। मुक्त वही हो सकता है जो न मित्र हो न शत्रु हो। तो मैं आपको यह नहीं कहता हूँ कि आप परंपराओं के शत्रु हो जाएं। आप शत्रु हो गए तो आप मुक्त नहीं हो सकेंगे क्योंकि शत्रु भी उनसे बन जाता है जिनका शत्रु हो जाता है। आपको याद होगा, आपको मित्रों की याद आती है शत्रुओं की, और मित्रों से ज़्यादा शत्रुओं की याद आती है। आदमी मित्रों से कई दिन तक ना मिले लेकिन शत्रुओं से रोज़ मिलता है, उसके चित्त में शत्रु घूमते ही रहते हैं। हम जिस चीज़ के दुश्मन हो जाते हैं हम उस चीज़ को भी अपने मन में जगह दे देते हैं। घृणा भी जगह बना लेती है, मोह भी जगह बना लेता है। तो मैं जब कहता हूँ कि विश्वास से युक्त हो जाएं तो साथ ही मैं कहता हूँ अविश्वास से भी मुक्त हो जाएं। अविश्वास और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क, पूरब के मुल्क विश्वास के अंधेपन से परेशान हैं, पश्चिम के मुल्क अविश्वास के अंधेपन से परेशान हैं, और आदमियत अभी भी विश्वास और अविश्वास के चक्कर के बाहर नहीं हो पाई है। ऐसे आदमी बहुत कम हैं जो न शत्रु हों न मित्र हों, तो इतने शांत हों कि चीज़ों को सरलता से देख सकें, जिनका अपना कोई आग्रह ना हो, अपना कोई पक्ष ना हो। विश्वास से बचें और अविश्वास से भी, तो ही आप परंपरा के बाहर हो सकते हैं। तर्क से बचें क्योंकि अकेला तर्क अत्यंत व्यर्थ दिशा है, एकदम अर्थहीन डायमेंशन है। उस आयाम में कभी भी कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। तर्क के सभी निष्कर्ष एक से व्यर्थ होते हैं क्योंकि तर्क एक व्यायाम है जो उसमें ज़्यादा नहीं, और व्यायाम से कुछ भी नतीजे निकाले जा सकते हैं, कुछ भी निकाले जा सकते हैं। एक मस्जिद में एक सुबह एक आदमी प्रविष्ट हुआ। उसने अपने बहुत कीमती जूते जिन पर सोने की कारीगरी की गई थी मस्जिद के बाहर छोड़ दिए, लौटकर पीछे भी नहीं देखा और अंदर चला गया। मस्जिद के द्वार पर खड़े लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा, कितना अद्भुत आदमी है, इतने कीमती जूतों को मस्जिद के बाहर छोड़ गया। इनकी चोरी भी हो सकती है। बड़ा धार्मिक, बड़ा विश्वासी आदमी मालूम होता है। इसके मन में किसी के प्रति चोर होने का भाव ही नहीं उठता। मालूम होता है उसके ही पीछे एक दूसरा आदमी आया जिसके फटे पुराने जूते थे। उसने जूते उतारे, दोनों को जोड़ा, एक बगल में दबाया और मस्जिद के भीतर प्रविष्ट हो गया। वे सारे लोग कहने लगे, बड़ी हैरानी की बात है, इस पागल को यह नहीं दिखाई पड़ता इतने कीमती जूते यहाँ रखे हुए हैं, और यह अपने फटे पुराने जूतों को दबाकर अंदर ले गया। फिर वे दोनों आदमी बाहर निकले। कीमती जूते वाला आदमी बाहर आया तो उन लोगों ने पूछा, क्या हम पूछ सकते हैं आप इतने कीमती जूते बाहर क्यों छोड़ गए? उस आदमी ने कहा, इसका एक कारण है, मैंने जूते इसलिए बाहर छोड़े ताकि अगर कोई इनकी चोरी करना चाहे तो कम से कम प्रार्थना करते समय मैं उसे बाधा में ना दे सकूं, और तो बाधा देता हूँ 24 घंटे, लेकिन प्रार्थना के समय में तो कम से कम कोई अगर चोरी करना चाहे तो मैं बाधा ना बन सकूं। इसलिए भी कि अगर किसी का चोरी करने का मन हो इन जूतों पर और वह अपनी चोरी करने की कामना पर विजय पा ले, तो इसमें भी मैं उसके धार्मिक इस कृत्य में भी सहयोगी बन सकूं। किसी को जूते चुराने का टेम्पटेशन हुआ और फिर उसने विजय पा ली तो उसने एक महान कार्य किया। साधना का मैं उसका साक्षी हो सकूं, इसलिए भी जूते बाहर छोड़ गया। वे सारे लोग चकित, आश्चर्य से, आदर से भरे हुए देखते रहे। वह आदमी गया था कि फटे पुराने जूते वाला आदमी बाहर आया। उन्होंने पूछा कि मित्र, क्या आप हमसे
आपसे हम कुछ पूछ सकते हैं कि इतने कीमती जूते बाहर थे और आप अपने जूते मस्जिद के भीतर ले गए। उसने कहा, 2 कारणों से भाई। एक तो इस कारण से कि ये फटे पुराने जूते मेरे पास होते हैं तो मुझे अपनी दरिद्रता, अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी विनम्रता का बोध रहता है कि मैं एक साधारण अत्यंत दरिद्र दीन आदमी हूँ और प्रार्थना करते समय जिसके मन में दीनता का भाव नहीं, उसकी प्रार्थना तो कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए मैं जूते भीतर ले गया, और इसलिए भी कि कहीं मेरे जूते बाहर पड़े रहे और किसी का मन चोरी करने का हो जाए तो उनके मन को पाप में ले जाने में भी मैं सहयोगी हुआ। मैंने भी पाप किया, इसलिए मैं जूते बाहर नहीं छोड़ गया था। उसके अनुयायी भी मिल गए। वे उसकी धन्यता की प्रशंसा करने लगे कि यह आदमी भी बहुत अद्भुत है। वह आदमी भी चला गया। तब एक बूढ़ा वहाँ हंसने लगा जो उस भीड़ में खड़ा था, और उसने कहा, पागलों, इस दोनों आदमियों को मैं भली भांति जानता हूँ। जिस आदमी ने जूते बाहर रखे हैं, ये जूते इसने मस्जिद पहनकर आने के लिए ख़ास तौर से बनवाए हुए हैं, और यह आदमी मैं बहुत दिनों से परिचित हूँ। इसकी औरत मर गई थी तो घर में तो शांत रहता था, चौरस्ते पर खड़े होकर आंसू बहाता था। यह आदमी एग्जीबिनिस्ट है। यह आदमी प्रदर्शन करने में इसको बड़ा आनंद है, और तुम यह मत सोचना कि यह जूते छोड़ गया। जो दलीलें इसने दी उनके कारण यह अंदर बैठा हुआ जूतों के बाबत ही सोचता रहा। इसमें मैं भली भांति परिचित हूँ, यह जानकर जूते छोड़ गया था, और दूसरे आदमी से भी मैं भली भांति परिचित हूँ। ना तो वह विनम्रता के कारण जूते भीतर ले गया था, ना कोई चोरी से बच सके इसलिए, क्योंकि ये जूते इस आदमी ने खुद ही चुराए हुए हैं। और इन दोनों ने जो दलीलें दी हैं, जो तर्क दिए हैं, वे बिल्कुल फिजूल हैं, वे कभी घटे ही नहीं, क्योंकि तुम सब खड़े हो। इन्होंने जिस आदमी की बताई कि कोई आदमी निकलेगा, वह आदमी निकला। वह इमेजिड सिनर निकला ही नहीं, वह कल्पित पापी यहाँ से गुजरा ही नहीं, वह तथ्य तो घटित ही नहीं हुआ। एक और बात जरूर घटी, तुम इनके जूतों की चर्चा में पड़े रहे। इस बीच एक आदमी मस्जिद के भीतर गया, लेकिन उसके पास जूते नहीं थे कि बाहर छोड़ सके, न जूते थे कि न भीतर ले जा सके, क्योंकि रास्ते पर एक बूढ़े आदमी को वह अपने जूते भेंट कर आया था, लेकिन वह तुमसे किसी को भी दिखाई नहीं पड़ा। वह आदमी तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा जिसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, लेकिन उसके पास जूते नहीं थे कि छोड़ सके, न जूते थे कि भीतर ले जा सके, क्योंकि मस्जिद आते समय किसी को वह अपने जूते भेंट कर आया था। जिसके पास जूते नहीं थे वह आदमी तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा, क्योंकि उस आदमी ने अपने आने के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क लेकर भीतर नहीं गया, ना कोई तर्क पीछे छोड़ गया। मैं चुपचाप आया और चुपचाप निकल पाया। उस आदमी का तुम्हें कोई दर्शन ही नहीं हो सका। वह आदमी था जिसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। एक ऐसा जीवन है जो तर्क का जीवन है, जो प्रदर्शन का जीवन है, जहाँ हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे हम इस बार का होना सिद्ध करना चाहते हों, चाहे इस बार का ना होना सिद्ध करना चाहते हों, चाहे हम सिद्ध करना चाहते हों कि आत्मा है, चाहे हम सिद्ध करना चाहते हों कि आत्मा नहीं है। लेकिन ये दोनों आदमी एक ही बीमारी से ग्रसित हैं। ये कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। सिद्ध करने की बीमारी आदमी के अहंकार से पैदा होती है। धार्मिक आदमी कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वह यह कहता है, हमारी यह सामर्थ्य कहाँ कि हम कुछ सिद्ध कर सकें, मेरा यह बल कहाँ कि मैं कुछ जान सकूं, मेरी यह बुद्धि कहाँ कि सत्य को मैं बता सकूं, मैं तो कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता हूँ। इसलिए तर्क की वहाँ कोई जगह नहीं रह जाती। आस्तिक कभी धार्मिक नहीं हो सके, और नास्तिक तो हो कैसे सकते हैं। तार्किक वह जो कुछ सिद्ध करने की कोशिश में लगा है, शब्दों से खेल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। और शब्दों से खेल कर कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। शब्दों का अपना खेल है, जैसे शतरंज के खेल, जैसे ताश के खेल, उन खेलों के अपने नियम हैं, ऐसे शब्दों के अपने खेल हैं और शब्दों के अपने नियम हैं। मार्क ट्वेन का नाम आपने सुना होगा। एक मित्र ने उसे एक रात एक सभा में आमंत्रित किया। वह मित्र एक बहुत बड़ा प्रीचर था, एक बहुत बड़ा उपदेशक था।
उसके भाषणों की सारी दुनिया में ख्याति थी। उसने कहा कि आज तुम्हारे गांव में मैं बोलने आ रहा हूं और कुछ नई बातें बोल कहने वाला हूं। तुम आओगे तो अच्छा होगा। मार्क ट्वेन गया। मार्क ट्वेन सामने की ही सीट पर बैठा रहा और ऐसा पत्थर की तरह बैठा रहा कि वह मित्र बोलता गया और घबराता गया, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, न प्रशंसा के न निंदा के। भाषण समाप्त हुआ। सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने थे। मार्क ट्वेन ने गाड़ी में बैठते वक्त उसने कहा, मैंने जो कहा वह कैसा लगा? बहुत डरे हुए हो? मार्क ट्वेन ने कहा, कहने लगा कि क्या बात है, मैं तो हैरान था। कल रात ही मैंने एक किताब पढ़ी है। एक एक शब्द तुम्हारी उस किताब में से उधार लिया हुआ है। एक एक शब्द तुम एक एक शब्द भी नया नहीं बोले, और तुम कह कह तो यह रहे थे कि कुछ नई बातें कहनी है। वह उपदेशक तो हैरान हो गया। उसने कहा, एक आध वाक्य हो भी सकता है किसी किताब में तो जो मैंने कहा है, लेकिन एक एक शब्द मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किसी किताब से यह शब्द नहीं लिया है। 100 रुपये की शर्त लगाई गई। दूसरे दिन मित्र शर्त हार गया। मार्क ट्वेन ने वह किताब भेज दी जिसमें एक एक शब्द लिखा हुआ था। वह थी डिक्शनरी। वह था शब्दकोश। 100 रुपये हार जाने पड़े, क्योंकि उस शब्दकोश में एक एक शब्द लिखा हुआ था। तर्क इससे बाहर नहीं ले जा सकता। आर्गुमेंट, लॉजिक के अपने खेल के सामने अपने नियम हैं, उनके भीतर वह घूमता है। वहाँ कोई चीज़ जीत भी सकती है और हार भी सकती है, लेकिन तर्क की जीत ना तो जीत है, तर्क की हार ना तो हार है। तो उसमें समय को गवा देता है, वह व्यर्थ गवा देता है। जीवन उन्हें उपलब्ध नहीं मिलता जो जीवन के पास तर्क लेकर जाते हैं। जीवन उन्हें उपलब्ध होता है जो जीवन के पास अतर्क पहुंचा जाते हैं। निष्प्रश्न जो पहुंच जाते हैं बिना अविश्वास के बिना तर्क के जो पहुंच जाते हैं जीवन के पास, उन्हें उपलब्धता होती है जीवन की संपदा और संपत्ति। ये प्राथमिक बातें मैंने कही ताकि कल से मैं आपसे वे बातें कह सकूं जो जीवन की संपदा की तरफ उठाने के रास्ते पर अनिवार्य सीढ़ियां बन सकती हैं। 3 सीढ़ियों की बात मैं करूंगा 3 दिनों में, लेकिन उसके पहले कुछ मन की सफाई हो जानी जरूरी है, ताकि जो मैं कहूं उसे आप सुन सकें। पहली बात, अतीत की तरफ से आंखें खींच लें, भविष्य की तरफ देखने में समर्थ हो जाएं। दूसरी बात, सुरक्षा का मोह छोड़ें। अगर जीवन को जीना है तो जोखिम उठाने की स्वीकृति होनी चाहिए, खतरा मोल लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए। इतना स्वीकार होना चाहिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर देखूंगा क्या होता है। परमात्मा ने एक मौका दिया है मुझे चलने का, एक अवसर मिला है कि मैं जीऊं, एक अवसर मिला है कि मैं सांस लूं, गीत गाऊं। एक अवसर मिला है कि अपनी आंखों से देखूं, अपने कानों से सुनूं। एक अवसर मिला है कि अपने हृदय की धड़कन को अनुभव करूं, अपने सौंदर्य को, अपने प्रेम को बहाऊं। इस अवसर को क्या मैं खो दूं? तीसरी बात, जो अनुगमन करते हैं वे इस अवसर को खो देते हैं। अनुगमन अबुद्धि का लक्षण है। अनुगमन जुड़ता ही अनुगमन में ले जाती है और अनुगमन जड़ता को मजबूत करता चला जाता है। जड़ता के प्रति विद्रोह चाहिए, अपनी जड़ता के प्रति। जब मैं आपसे यह कह रहा हूँ अनुगमन छोड़ दें, तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि महावीर को छोड़ दें और बुद्ध को छोड़ दें। मैं यह कह रहा हूँ अपनी जड़ता को छोड़ दें। अनुगमन छोड़ने से और कुछ नहीं छूटता, केवल हमारी अबुद्धि छूटती है और हमारे भीतर चैतन्य की किरणें प्रविष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो आदमी अपने बल पर खड़े होने की हिम्मत करता है, उसकी सोई हुई ताकतें जागने लगती हैं। हमेशा ताकत तभी जागती है जब ताकत को चुनौती, चैलेंज हो। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अगर हमें दौड़ने को कहा जाए तो हम दौड़ेंगे ज़रूर, लेकिन उस दौड़ने में जान नहीं होगी। लेकिन कल अगर हम प्रतियोगिता में दौड़ेंगे
तो उस दौड़ने में भी और जान आ जाएगी। और परसों अगर कोई हमारे पीछे गोली लेकर पड़ा हो, बंदूक लेकर पड़ा हो, तो हम इस तरह दौड़ सकेंगे कि दुनिया में जो भी रिकॉर्ड है वे सब छूट जाएं। क्यों? इसलिए कि जहाँ चुनौती है वहाँ प्राणों की सारी छिपी हुई शक्ति प्रकट हो जाती है। कोई भी आदमी अपने जीवन में मुश्किल से अपनी शक्तियों के 5% का उपयोग कर पाता है। 95% जीवन की शक्ति व्यर्थ पड़ी रह जाती है। उसके लिए चुनौती नहीं है, उसके लिए बुलावा नहीं है, उसके लिए आमंत्रण नहीं है, उसके लिए जीवन का खतरा नहीं है कि वह उठे और जाग जाए। आपको पता है, जितना सुरक्षित जीवन होता है, जीवन की शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाती है। जितना असुरक्षित जीवन होता है, जीवन की शक्तियाँ उतनी ही प्रकट होती जाती हैं। असुरक्षा सौभाग्य है। इनसिक्योरिटी जो है वह परमात्मा की तरफ से दी गई सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ा शुभाशीष है। लेकिन हम उस इनसिक्योरिटी को, उस असुरक्षा को नष्ट कर देते हैं और अपने सुरक्षा के घर बनाकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं हमने कुछ पा लिया, हमने जीवन खो दिया, हमने जो भी महत्वपूर्ण था खो दिया, हमने जो भी सार्थक चुनौती थी उससे मुंह छुपा लिया। हम बैठ गए अपने घरों में, ज़रूर हम बैठे रहेंगे और मर जाएंगे, लेकिन जीवन का जो भी साक्षात जो एनकाउंटर हो सकता था वह नहीं हो सकेगा। उसी साक्षात में, उसी मुठभेड़ में, जीवन के साथ, उसी संघर्ष में, जीवन की समस्याओं के सामने बिना पर्दे के खड़े हो जाने में ही भीतर जो छुपी हुई ताकतें हैं वे उठती हैं और जागती हैं। एक छोटी सी घटना और आपसे बात पूरी करूंगा। बंगाल के एक बहुत बड़े चित्रकार के पास, अविंद्रनाथ ठाकुर के पास, एक दूसरा छिपा हुआ चित्रकार नंदलाल चित्रकला सीखने गया हुआ था। तब वह जवान था, उसके भीतर छिपी हुई प्रतिभा का किसी को कोई पता नहीं था। रविंद्रनाथ के पास एक दिन बैठे हुए थे और नंदलाल कृष्ण की एक पेंटिंग, एक चित्र बनाकर कृष्ण का लाया। रविंद्रनाथ ने चित्र को देखा और मोहित हो गए। चित्र इतना सुंदर था, लेकिन रविंद्रनाथ ने, जो कि गुरु थे नंदलाल के, उन्होंने चित्र को देखा, चित्र को उठाकर सड़क पर बाहर फेंक दिया। रविंद्रनाथ तो हैरान हो गए। रविंद्रनाथ ने बाद में किसी को कहा कि मैं तो हैरान ही रह गया, मेरा तो ख्याल था कि अवनींद्रनाथ भी उतना सुंदर चित्र बनाते हों, तो मुश्किल पड़ता उनको भी बनाना। चित्र इतना अद्भुत था। मैंने कृष्ण के बहुत चित्र देखे, लेकिन वैसा चित्र देखा ही नहीं। और उस छोकरे का, नंदलाल का चित्र बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। और अवनींद्रनाथ ने कहा कि तुमसे अच्छे तो बंगाल में जो पटिए कृष्ण का चित्र बनाते हैं वे अच्छा बना लेते हैं। बंगाल में पटिए होते हैं, वे 2-2 पैसे का चित्र बनाकर कृष्ण की जन्माष्टमी पर बेचते हैं, तो 2-2 पैसे सबसे बेचारे गरीब कलाकार। अवनींद्रनाथ ने कहा कि बंगाल के पटिए तुझसे अच्छा चित्र बना लेते हैं, 2-2 पैसे में बेचते हैं, यह कोई चित्र है? जा, अभी बहुत सीखना है तुझे। नंदलाल चुपचाप पैर छूकर बाहर निकल गया। निकलते ही रविंद्रनाथ ने कहा कि यह क्या किया आपने? यह तो बड़ी अजीब बात है, यह चित्र तो बहुत सुंदर था। रविंद्रनाथ तो क्रोध में आ गए थे, लेकिन उनका क्रोध जब उतरा तो देखा अवनींद्रनाथ की आंखों से आंसू बह चले जा रहे हैं। अवनींद्रनाथ ने कहा, मैं भी जानता हूँ कि चित्र अद्भुत था, मैं भी पैसा चित्र बना सकूं, निर्णय से नहीं कह सकता हूँ, तो फिर क्यों फेंका? रविंद्रनाथ ने पूछा। अवनींद्रनाथ ने कहा, उस लड़के के भीतर अभी और भी संभावना छिपी है, उसके लिए चुनौती चाहिए। अगर मैं प्रशंसा कर दूं, बात खत्म हो गई। उसके भीतर जो छिपा है वह वही बंद रह जाएगा। अभी मैं आलोचना करूंगा,
रोऊंगा और आलोचना करूंगा। मेरी आंखों में आंसू देखते हो, ये आंसू इस दुख में उठ रहे हैं कि मुझे उसकी आलोचना करनी पड़ी जो कि प्रशंसा के योग्य था। लेकिन अभी मैं और आलोचना करूंगा ताकि उसके भीतर जो छिपा है और प्रकट हो जाए। वह लड़का 3 महीने के भीतर 3 महीने के लिए नदारद बाहर अंडरग्राउंड हो गया। बहुत खोजबीन की गई, उस नंदलाल का कोई पता न चला। उसके झोंपड़े पर ताला लगा हुआ है। वह 3 महीने बंगाल के गांवों में घूम घूम कर पटियों के पास जाकर कृष्ण के चित्र बनाने की कला सीखने लगा। 3 महीने बाद वह वापस लौटा। वह खुद एक पटिये जैसा हो गया था। गरीब, कपड़े फटे थे और आकर अविंद्रनाथ के पैरों में गिर पड़ा और कहा, आपने ठीक कहा था, मैं क्या बना सकता हूँ। मेरे चित्र में रंग थे, मेरे चित्र में रेखाएं थीं, मेरे चित्र में सब कुछ था, लेकिन पटियों का प्रेम नहीं था। वह कमी थी, वह मैं ले आया हूँ, मैं सीख कर आ गया हूँ। आपकी बड़ी कृपा थी, जो चित्र आपने फेंक दिया। आदमी के भीतर जो छिपा है और नंदलाल के भीतर जो प्रतिभा प्रकट हुई, वह प्रतिभा धीरे धीरे इन कठिनाइयों को पार करके प्रकट हुई। जीवन के लिए जितनी चुनौती हो, भीतर जो छिपा है उसके लिए जितना संघर्ष हो, उसके लिए बाहर की दुनिया में जितना खतरा हो, जितनी इनसिक्योरिटी हो, उतना ही जो भीतर छिपा है वह जागेगा और सामर्थ्य बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी। और एक दिन व्यक्ति जब अपने भीतर सारी छिपी क्षमताओं को प्रकट कर लेता है, उसी दिन उसी क्षण उसे उस सत्य का पता चल जाता है जिसे लोग प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं कोई आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है और ना ही परमात्मा किन्हीं मंदिरों में छिपा हुआ है। परमात्मा छिपा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, और इस व्यक्तित्व को उखाड़ने के लिए कहीं मालाएं लेकर आप बैठ गए तो कुछ भी नहीं उड़ेगा। तो वे तो ढकने के रास्ते हैं। इस व्यक्तित्व को अगर हिमालय में ले जाकर भाग गए तो कुछ भी नहीं उगड़ेगा। इस व्यक्तित्व में जो छिपा है, अगर उसे प्रकट देखना चाहते हैं तो लिव डेंजरसली, जो खतरे में जिए, असुरक्षा में जिए, इनसिक्योरिटी में उतरें, सारी सुरक्षाएं छोड़ दें, मन की पीछे अतीत को जाने दें, आगे जो भविष्य का अंधकार है उसमें कूद पड़ें, उसमें जिएं, जाने दें ज्ञान को, जाने दें गीता को, कुरान को, बाइबल को। उन सब से सुरक्षा मिलती है। लगने लगता है कि मैं जानता हूँ, उनको कंठस्थ कर लेने से जाने दें, उनको अनुभव करें अज्ञान को कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। न जानने में प्रविष्ट हो जाएं, अज्ञान में, अंधकार में, भविष्य में, अनजान में, अननोन में। और आप पाएंगे कि जैसे एक कदम आप उठाते हैं अंधकार में, वैसे ही आपके भीतर शक्ति का एक पुंज जागना शुरू हो जाता है। अज्ञात में जाते हैं और भीतर कोई ज्ञान प्रकट होने लगता है। जीवन साधना एक संघर्ष है, अज्ञात के साथ, खतरे के साथ, एक जोखिम है। धार्मिक होना उस भांति की बात नहीं है जैसे निकम्मे लोगों को हम सारी दुनिया में धार्मिक होना समझते हैं। निकम्मा आदमी धार्मिक नहीं होता। न धार्मिक होना कोई पलायन है, कोई स्किप है। धार्मिक होना तो जीवन के साथ उसकी संपूर्ण असुरक्षा में एक संघर्ष है। यह संघर्ष कैसे हो सकता है, इसके 3 सूत्रों पर आने वाली चर्चाओं में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, यह था जीवन रस गंगा परंपरा के पत्थर, ओशो का हिंदी प्रवचन आपने सुना मेरी आवाज़ में। लिखा है ये सब ये ओशो की किताब में, आवाज़ मैंने इसको अपनी दी है। तो आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।